आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज टेक्सास में अमेरिका में एक यहूदियों की इबादतगाह जिसे सिनेगॉग कहा जाता है, वहाँ पे किसी मुसलमान ने जो कि एक ब्रिटिश मुस्लिम था, 4 लोगों को जो कि इबादत में मसरूफ़ थे उनको हॉस्टेज बना लिया, उन्हें यरगमाल बना लिया और फिर उसने डिमांड की कि पाकिस्तानी अलकायदा की मेंबर दहशतगर्द आफिया सदीकी को छोड़ो तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। 10 घंटे तक उस बंदे के साथ बातचीत FBI की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की चलती रही और आखिरकार उसको मार दिया गया। अब वो आदमी मर चुका है और वो लोग जो कि उसने हॉस्टेज बनाए थे, बहुत ही शुक्र की बात है कि वो बाहिफाजत सब के सब छुट गए और वो आदमी जो है वो मारा गया। आफिया सिद्दीकी कौन है? अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आफिया सिद्दीकी का दूसरा नाम लेडी अलकायदा है और वो अलकायदा के दहशतगर्द ग्रुप का एक हिस्सा रही हैं। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तानी है, कराची में पैदा हुई। उनके बाप एक डॉक्टर थे, उनकी माँ एक इस्लामी मौलमा थी जो कि ज़ियाउल हक के वक्त के दौरान काफ़ी एक्टिव भी रहीं। फिर बाद अज़ां उन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत भी बहुत ही ज़्यादा इस्लामी शिद्दत पसंदी के अंदाज़ में की, पर्दा और ये और फलान ढिमकान। आफिया सिद्दीकी अमेरिका गई, उन्होंने PhD की न्यूरो साइंस में और फिर उनकी शादी एक पाकिस्तानी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के साथ कर दी गई और इनकी शादी भी कोई अच्छी नहीं गुजर रही थी। ये अमेरिका में दोनों मियाँ बीवी रह रहे थे। जब 9/11 हुआ तो आफिया सिद्दीकी ने अपने खामन से कहा कि जी हम वापस पाकिस्तान चलते हैं क्योंकि यहाँ हमारी जान को ख़तरा है। और ये जान को ख़तरा कैसा था? अब ज़ाहिर बात है कि ये अब एक अलग किस्म की बात है क्योंकि कोई दहशतगर्द हो ही तो उसे ही जान का ख़तरा हो सकता है। तो जो मेन बात थी वो फिर ये थी कि जी आफिया सिद्दीकी ने क्या किया। आफिया सिद्दीकी ने अपने खामन को किसी तरीके से मनवाया और ये दोनों वापस पाकिस्तान आ गए। फिर पाकिस्तान आके गायब हो गई अपने खामन समेत और फिर बाद अज़ां इनको अफ़गानिस्तान में पाई गई अमेरिका के मुताबिक और अमेरिका ने फिर इन्हें वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तारी के बाद क्या हुआ जी कि इन्हें जब ये गिरफ़्तार हुई और अमेरिका की स्टेटमेंट के मुताबिक इनको एक इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया जहाँ पे इन्होंने एक फ़ौजी से उनकी गन छीन के इनके ऊपर हमला किया। किसी फ़ौजी को उसमें गोली नहीं लगी। उन्होंने आफिया सिद्दीकी को एक गोली मारी पेट में और फिर उनका इलाज वगैरह करा के उन्हें अमेरिका ले गए, वहाँ जहाँ पे उनको ऊपर केस चला और टेररिज्म को प्लॉट करने का केस था और इसके साथ साथ अमेरिकी फ़ौजियों पे हमले का केस था। इसमें उन्हें 86 साल की सज़ा सुना दी गई जो कि अभी वो टेक्सास के एक जेल में अपनी सज़ा पूरी कर रही हैं। अच्छा, फिर ऐसा ही नहीं है, बार बार आते रहते हैं जो हैं वो पेशकश करते रहते हैं मुख्तलिफ इस्लामी दहशतगर्द ग्रुप कि जी आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दो, आफिया सिद्दीकी को छोड़ दो, हम फ़लाँ दहशतगर्द को छोड़ देंगे, हम फ़लाँ दहशतगर्द को छोड़ देंगे। ये बातें बार बार होती रहती हैं और जो है ना ये करते रहते हैं। मगर जो है ये अब सारी चीज़ें क्यों ऐसे होती हैं? अगर आफिया सिद्दीकी का किसी टेररिस्ट नेटवर्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने की कोशिशें बार बार क्यों होती रहती हैं? ये एक बड़ी ही हैरान कुन बात है क्योंकि ऐसे नहीं होता। अगर आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक़ किसी दहशतगर्द ग्रुप से नहीं है तो बार बार ISIS और अलकायदा और इन जैसे और दहशतगर्द ग्रुप क्यों आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं और अमेरिका को पेशकशें करते रहते हैं कि हम फ़लाँ स्टेट छोड़ देते हैं, हम फ़लाँ कर देते हैं, हमारी आफिया सिद्दीकी को छोड़ दो। तो ये ज़रा देखते हैं, ये ABC न्यूज़ की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर थोड़ा बताया गया कि क्या क्या हुआ आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने के लिए। She has sometimes been called Lady Al-Qaeda, but ISIS sought her release as well. She was convicted in 2010 for trying to murder American soldiers and officials in Afghanistan, and her sentencing included a terror enhancement. यानी क्या हुआ कि इनको 2010 में ये सज़ा दी गई थी कि ये इन्होंने अमेरिकी फ़ौजियों को मारने की कोशिश किया और इन्होंने दहशतगर्दी को फैलाने में की या ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। हर रिलीज हैज़ लॉन्ग बीन सॉट बाय मिलिटेंट इस्लामिस्ट एंड इवन मेन स्ट्रीम US मुस्लिम ग्रुप्स हैव सेड शी इज़ इनोसेंट एंड शुड बी फ्रीड। और बार बार फिर जो मेन स्ट्रीम जो इस्लामोफोबिया वाले ग्रुप्स हैं ना अमेरिका में, वो भी बार बार ये कहते रहते हैं कि इसको हमारी बीबी को छोड़ दो, हमारी प्यारी दहशतगर्द को छोड़ दो। ठीक है, हर रिलीज हैज़ लॉन्ग बीन सॉट बाय according to a letter made public in 2014, the Islamic State offered to release James Foley, an American journalist who later was beheaded in exchange for Siddiqui's release from prison.
तो क्या हुआ जी, दाश ने भी ये कहा था कि हम जेम्स वाली को छोड़ देंगे, तुम ये लेडी अलकायदा हमारी जो दहशतगर्द बहन है इनको छोड़ दो, आफिया सिद्दीकी को। उन्होंने भी कहा, जो कि 2014 में था। इन 2012, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग बाय फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ऑफर टू हेल्प सिक्योर द रिलीज ऑफ आर्मी सार्जेंट बोवी बरगदाल इफ यूएस वुड रिलीज सिद्दीकी। तो पाकिस्तानियों ने भी कोशिश की, क्योंकि आपको पता है बड़े नारे पाकिस्तान में लगते थे, जो आफिया को छुड़ाएगा वही जी इस्लाम का असल बेटा होगा, फलां होगा, मुशर्रफ के खिलाफ बातें और हर वक्त होती रहती थी। ठीक है, मुशर्रफ के ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन हुआ था जी आप आफिया सिद्दीकी को क्यों नहीं छुड़ाते, और इसकी बहन जो है पाकिस्तान में फौजिया सिद्दीकी, वो भी बड़ा शोर मचाती रहती है आए दिन कि जी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो क्या है, बोथ ऑफर्स वर रिजेक्टेड बाय अमेरिकन ऑफिशियल्स। द नॉन प्रॉफिट ह्यूमन राइट्स वॉच सेड in a 2017 brief that Siddiqui, who was also subject of a release demanded by Ayman al-Zawahiri, Ayman al-Zawahiri ने भी ये डिमांड की थी कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ दो जी, हमारी आफिया सिद्दीकी, हमारी प्यारी आफिया सिद्दीकी, इनोसेंट दहशतगर्द आफिया सिद्दीकी को छोड़ दो। ठीक है, वन ओसामा बिन लादेन नंबर 2 एंड मास्टरमाइंड ऑफ मैनी ऑफ अल-कायदा's deadliest terror attacks। ठीक है जी। In 2011, al-Zawahiri demanded she be freed in exchange for the release of Warren Weinstein, a captured worker with the U.S. Agency of International Development, the New York and Washington-based organization said। तो जी वॉरेन वाइनस्टीन के बदले में भी अयमन अल-ज़वाहिरी ने कहा था कि जी हम इसको छोड़ देते हैं, तो माफिया सिद्दीकी को छोड़ दो। तो अगर शी वॉज अ नो बॉडी, शी वॉज जस्ट अ नॉर्मल मुस्लिम वुमन, तो इन इतने ज़्यादा दहशतगर्दों की तशरीफ में क्यों आग लगी हुई है इसको छुड़ाने के लिए? तो इसका मतलब है ये दहशतगर्द ही है ना, और अमेरिका ने अच्छा किया इसको पकड़ के रखा है। इन 2015 एन अल-कायदा पब्लिकेशन यूज्ड हर इम्प्रिजनमेंट टू डिक्राई द प्लाइट ऑफ आवर प्रिजनर्स एट यूएस साइट्स इंक्लूडिंग द डंजन्स ऑफ CIA अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ जो है ये होता रहा है, ये बार बार करती रही है, और ये चीज़ें इसने की हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, इसमें एक और भी बात है। व्हेन शी वाज कैप्चर्ड, सिद्दीकी वाज कैरिंग नोट्स डिटेलिंग मास कैजुअलिटी अटैक्स ऑन न्यूयॉर्क सिटी साइट्स इंक्लूडिंग द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वॉल स्ट्रीट एंड द ब्रुकलिन ब्रिज अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूटर्स एंड कोर्ट रिकॉर्ड्स। तो जब ये पकड़ी गई थी तो क्या था, इसके पास प्लान्स थे कि ये हमला करना चाह रही थी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे हमले का प्लान, वॉल स्ट्रीट पे हमले का प्लान, ब्रुकलिन ब्रिज पे हमले का प्लान, सारे प्लान्स आफिया सिद्दीकी के पास से निकले थे। फिर Federal officials alleged she also had notes on construction of 30 bombs। ये लगाएं जी कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के चक्कर में भी इसके पास प्लान्स ये भी थे, FBI वाले ये कहते हैं। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू अ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस स्टेटमेंट शी वाज 36 एट द टाइम। सही है, तो ये बात है, ये सारा आफिया सिद्दीकी का चक्कर है, एक अलकायदा की दहशतगर्द। पाकिस्तान में जमात इस्लामी भी रोज़ बोलने लग जाती है जी इसको छोड़ दो, हमारी दहशतगर्द बहन को, हमारी प्यारी दहशतगर्द बहन को छोड़ दो। तो TLP कहने लग जाती है, कभी फजल रहमान कभी शुरू कर देता है, कभी कोई और शुरू कर देता है। हर रोज़ ये लोग तमाशा ये लगा के रखते हैं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, पाकिस्तान की बेटी, इस्लाम की बेटी, फलां की बेटी, ढिमकां की बेटी। ओ भाई दहशतगर्द शैतान औरत है ये। सही है, बिल्कुल सही है, इसे अंदर रखा है, और शुक्र है कि कोई उधर मरा नहीं है। ठीक है, यहूदियों की जानें इस तरह के दहशतगर्दों की जानों से बहुत कीमती हैं। इंसानों की जानें, सिर्फ यहूदियों की नहीं, यहूदी इंसान ही है। ठीक है, उनकी जानें इससे बहुत कीमती हैं, और उन्होंने इसको बंद नहीं किया। और अब क्या है, अब ये दहशतगर्द औरत इसके पीछे अभी कोई मर जाता तो और अभी होता, अभी ये शुक्र करेंगे नहीं मरा, मगर अभी इन्होंने कहना ओ जी इस्लामोफोबिया फैल गया, जी इस्लामोफोबिया फैल गया। भाई इस्लामोफोबिया नहीं फैला, तुम लोगों के काम ही ऐसे हैं। क्यों अभी तक इनको, भाई हो गई अब उसको जेल, अब मानो ना। अमेरिका में रह रहा है एक आदमी, भाई तू अमेरिका में रह क्यों रहा है? अगर तू अमेरिका में क्यों बैठे हो, जो लोग इसके लिए फिर कर रहे हो बार बार के जी इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो अगर आपको लगता है अमेरिका इतना इनजस्ट है, तुम पाकिस्तान चले जाओ, जस्टिस ले लो जाके, वहाँ पे कितना जस्टिस मिलता है पाकिस्तान में। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की अदालत होती तो हम फिर भी ये कहते कि शायद जो कोई आफिया सिद्दीकी के साथ झूठा मुकदमा होगा, मगर ठीक है, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने ठीक पकड़ा है। अगर किसी को ये लगता है कि हम, कुछ लोग सोचते भी हैं कि शायद जो उसके ऊपर ये आया कि जी उसने अमेरिकी फौजियों से गन छीन के उनको मारा, वो बात झूठी होगी, मगर बाकी की जो बातें हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस भी इस बात को कंफर्म कर चुकी है। मुशर्रफ से 100 बार इस बारे में क्वेश्चन किया गया था कि आफिया सिद्दीकी बेगुनाह, उसे छोड़ो। वो मुंह पे कहता था कि दहशतगर्द है, क्यों छोड़ें, और वो कहता था कि हमने तो नहीं दी। तो अब अगर आप ये समझते हैं कि आफिया सिद्दीकी बेगुनाह है, तो भाई पाकिस्तानी इंटेलिजेंस तो ये नहीं मानती कि वो बेगुनाह है, वो तो कहते हैं कि वो दहशतगर्द थी। और दूसरी बात है अलकायदा की दहशतगर्द थी, कोई छोटी मोटी
ऐसे कोई गली मोहल्ले में पटाखे चलाने वाली औरत नहीं है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारियां कर रही थी। ठीक है, तो कौन थी? अमारल बलूची से उसने शादी क्यों की? अपना खामन छोड़ के अमारल बलूची से क्यों शादी की? ठीक है, खालिद शेख मोहम्मद का जो भतीजा है भांजा है, उसके साथ इसने शादी कर ली। खालिद शेख मोहम्मद कौन है? सारी दुनिया को पता है, अलकायदा का के बड़े दहशतगर्दों में वो आता है, बड़े प्लानर्स में वो आता है। तो शायद अब FBI जो है या CIA जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन तो कभी भी रिलीज़ नहीं करते। आफिया सिद्दीकी के बारे में बहुत सी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भी है, जो कि जारी बात है कभी भी मंजर आम पे नहीं आएगी। या शायद आए तो आज से 20-30 साल बाद मंजर आम पे आए कि हाँ भाई मेन प्रॉब्लम क्या था, क्यों पकड़ी गई थी, उसकी और क्या इन्वॉल्वमेंट थी। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लूज एंड्स होते हैं जिनको जो एजेंसीज नहीं शो करती। तो जो बातें पब्लिक में हैं वो तो हैं, मगर जो सीक्रेट हैं वो जारी बात है आपको और मुझे नहीं पता। और अगर किसी औरत को उन्होंने इतनी ज़बरदस्त सजा दिलवाई है कि 86 ईयर्स वो बाहर नहीं निकल सकती, तो इसका मतलब है कि वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। ये पाकिस्तानी अब रोज़ तमाशा करते हैं, वो जी बड़ी बीमार है, ये हो गया जी, वो हो गया, वो हो गया। भाई आपके मुल्क में कितने लोग जेलों में मर जाते हैं, ठीक है, कितने लोगों की आप अपनी जेलें तो आज तक आपने ठीक नहीं की, और आप अमेरिका की जेलों के ऊपर या उधर की नाइंसाफ़ी के ऊपर आप जो है वो इतराज़ उठा रहे हैं। तो पहले ज़रा अपना मुंह देखें। और दूसरी बात यह है कि आज का ये जो हमला किया गया है एक यहूदी इबादत खाने पे, ये इस बात को साबित करता है कि आफिया सिद्दीकी एक दहशतगर्द है। ये बात साबित नहीं करता कि आफिया सिद्दीकी बेगुनाह है, ये बल्कि और इस बात को रीइंफोर्स करता है कि वो दहशतगर्द है। और अब हमें बल्कि और भी इस बात का राइट देता है कि हम कहें कि आफिया सिद्दीकी एक दहशतगर्द है, जिसको जेल की सलाहों के पीछे रहना चाहिए ताकि दुनिया में अमन और सलामती कायम रहे। तो आफिया सिद्दीकी को बंद ही रहना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। और इस तरह के जो इतने लोग इसकी वजह से ऑलरेडी मर चुके हैं, जिनको ऑफर किया कि जी इनको छोड़ देंगे, इनको जैसे वो वॉरेन वाइनस्टीन की बात है कि उससे कहा कि जी हम छोड़ देते हैं, आफिया सिद्दीकी को छोड़ दो। जब उन्होंने नहीं छोड़ा, उसका गला काट दिया, तो उस कत्ल का भी तो जिम्मेदारी आफिया सिद्दीकी पे भी जाती है ना, कि आप रोज़ रोज़ इस तरह के लोगों को, औरों को कत्ल कर रहे हो। तो आफिया सिद्दीकी अगर बाहर होगी तो फिर और भी लोग मर सकते हैं दहशतगर्दी में इन्वॉल्व। अब पता नहीं अभी क्या हाल है, मगर उस वक्त तो अगर वो छुट्टी रहती तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात होते। सारी बात है वो भी मास्टरमाइंड्स में आ रही है अलकायदा की। तो जी ठीक है, मैंने यही आप लोगों से कहना था। तो आज की ये डेवलपमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र है कि उस दहशतगर्द के अलावा और कोई नहीं मरा, और होपफुली आफिया सिद्दीकी जो है अपनी जेल में ज़िंदगी पूरी करेगी। और अच्छी बात है, जेल में ही ज़िंदगी इस तरह के लोगों की पूरी होनी चाहिए जो कि इंसानियत के लिए एक खतरा है। तो वैसे तो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम ही सारा इस्लाम इंसानियत के लिए ख़तरा है, मगर आफिया सिद्दीकी भी उस ख़तरे में एक बहुत बड़ी जगह रखती थी। अच्छा है कि जेल में है और जेल में ही रहेगी। बाकी जितने मोमिनीन जो दहशतगर्द लोग हैं, वो जितने उन्होंने प्रोटेस्ट करने हैं करते रहो, अच्छी बात है, वो पीछे ही रहेगी। और अमेरिका आपकी इस दहशतगर्द आंटी को नहीं छोड़ रहा, फिक्र ना करें आप। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।